हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूं एक नई वीडियो के साथ। आगा जी ने तो मैच हार दिया और आगा जी की फैमिली को अब टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। ये है औकात इन लोगों की। जी हां दोस्तों, आगा जी ने जब हारा इंग्लैंड से, अपने अब्बू से मैच हारा, तो वहां पर आगा जी की बीवी को, वाइफ को इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज कर रहे थे। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस गाली दे रहे थे उनके बच्चे को, उनको, सभी फैमिली को। और वो मजबूर हो गई, आगा जी की बीवी मजबूर हो गई, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला या स्टोरी डाली और वहां पर लिखा कि अगर आप लोग आगा जी की वाइफ को और आगा जी की बेटे को गाली दे रहे हो तो उससे आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते हो। ये लिख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को। लेकिन ये इतने इतने गंदे लोग हैं ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। फिर ये कहते हैं ना कि 80 मुसलमान है, ये है, वो है, ये फलांका बिस्तांका, हिंदुस्तान के सड़े हुए मुंह देखना चाहते हैं। उसने मैच हारा है साउथ अफ्रीका से। इसके लोगों को देखो, इसके फरकान गेंडे से लेकर इसके सनाउल्लाह टट्टी से लेकर और उनके साथ साथ इनका ये जो 2-3 है ना चाचा, और उनके साथ एक जो है ना एक कुत्ते की तरह उस तरफ इस तरफ हो रहा है मैच में, वो जो पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है मुंह पर, और उनका बीबियन बकरी, ये सब हरामी के हरामी है। ये मैच हारे है इंग्लैंड से, मैच हो रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान का। बातें हो रही है हिंदुस्तान के बारे में, बातें हो रही है हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। इनके टीवी चैनलों पर जाओ, सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। ये बहुत ज्यादा बड़ा तीर मारा था इस लोगों ने ना, जब नामीबिया से ये मैच जीते थे तो कह दिया कि डायरेक्टली हम सुपर 8 तक पहुंच गए हैं, हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत बड़ी टीम को हराया है और हमने वो कर दिखाया है जो कोई भी ना दिखा सके। और अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फैमिली को टारगेट करो। और सलमान आगा जी से जो चाहिए था, आगा जी तो कह रहा था तो हाँ, हम जो दे पा रहे हैं वही दे रहे हैं भाई, उससे ज्यादा हमसे नहीं हो रहा है। नामीबिया का मैच दिया हमने, नीदरलैंड का मैच दिया हमने, यूएसए का मैच दिया हमने। आप हमसे क्या चाहते हो? और आपका ना ये क्या ख्वाहिश है? अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान से हम मैच जीते तो वो ना हो पाए, अगर आप चाहते हो तो हम इंग्लैंड से मैच जीते, वो ना हो पाए। एक मैच हो सकता है, 1 पॉइंट ले आ सकते हैं एक मैच में, वो भी बारिश की वजह से हम आपको 1 पॉइंट दे सकते हैं। तो आगा जी के कहना तो ये है। और यहां पर सारा पाकिस्तान जो कूद रहा था, उछल रहा था, चीखे मार रहा था कि हम ना ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा ये वर्ल्ड कप है, हम इस वर्ल्ड कप में ये करेंगे। भाई, हिंदुस्तान एक दिन हारता है और इस तरह की टीम से हारता है जो टीम होती है ना, पिछली बार भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट, और अब भी बहुत ज्यादा शानदार क्रिकेट खेल रही है साउथ अफ्रीका की टीम, उससे हारी है, एक दिन हारी है। अब तो रोजाना हार रहे हो भाई। 2-3 साल से जिससे आप जीत रहे हो वो अब ना CDXYZ टीम भेज रहे हैं पाकिस्तान। उसमें भी न्यूजीलैंड ने 2 दफा Z टीम आपको भेजी है, DY कौन सी टीम थी भाई, पता ही नहीं था। कोई भी प्लेयर किसी ने नहीं सुना था कि ये भी न्यूजीलैंड का कोई प्लेयर है। वो वहां पर भेज जाता आप लोगों के घर में और वहां पर आप लोगों को हरा दिया। भाई, आप जा रहे हो सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बात करते हो, अफगानिस्तान के बारे में बात करो, अपना कुछ ना संभालना है, ना कुछ करना है, ना कुछ ठीक कर रहा है। ये इनका ये जो आगा जी है, ये समोसे जैसा मुंह लेकर बैठता है, ये इतना मुनाफिक, ये इतना हरामी बंदा है, ये इतना हरामी बंदा है कि कभी कभी ये एग्जांपल्स देता है कि हिंदुस्तान को हमसे सीखना होगा। एक दिन बाद ये सारी कहानी उल्टी हो जाती है और कहता है कि ना, हमको हिंदुस्तान से सीखना होगा। अभी भोसड़ी वालों, अबे हरामी लोगों, अपने आप को ना पहले तो कंफर्म करो किसको किससे सीखना है, कौन अच्छा कौन बुरा, फिर आ जाओ। 1-2 दिनों में ना आपकी ये जो सारी कहानी, ये जो सारे किस्से हैं, सब कुछ चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो जाते हैं। और फिर वहां से आपका बाप जीतते। अब अच्छा, आगा जी की बीवी पर इसलिए भी ये इल्जाम है कि आगा जी की बीवी की नेशनलिटी जो है वो है ब्रिटिश। कहता है कि ये तो इंग्लैंड की क्या है, जासूस है। आगा जी की बीवी निकली इंग्लैंड की जासूस। अब ये है लॉजिक पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आगा जी की बीवी इंग्लैंड की जासूस है और उसने अपने बीवी को कहा है कि मैं चाह रहा हूं, और आगा जी ने जबरदस्ती गलती की
और अच्छी तरह नहीं दी और ना ही काम किया और फिर वहां पर मैच जीते, मैच हार गए पाकिस्तानी। अभी आगा जी का दिमाग ही इतना चलता है, इससे ज्यादा तवक्को मत रखना और ना ही उम्मीद रखना कि आगा जी इससे ज्यादा आप लोगों के लिए करेगा। क्या सोच रहे हो, क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हो? बेकारियों जितनी आपकी है उतनी ही उम्मीदें लगाकर बैठो, इससे ज्यादा नहीं करने का और ना ही सोचने का। तो आगा जी की बीवी पर ये जो अटैक हो रहा है इसके लिए हम सैड है, क्योंकि एक औरत है, एक वुमन है, वुमन के लिए हम रिस्पेक्ट रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए नहीं, क्योंकि हमारे वुमन को ये लोग शहीद कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हमारी फैमिली पर अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो अफगान वुमेन्स है उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहे हैं, उनको गाली दी जा रही है, उनको बेइज्जत और जलील किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी तरफ से भी ना ही कोई रिस्पेक्ट पाकिस्तानी वुमेन के लिए है, ना ही कोई कह दे कि ये अच्छे लोग हैं। ये नहीं हो सकता, एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो बेकारियों की जलालत और बेकारी जो अपने आप को ये जलील कर रहे हैं, इनके अच्छा एक इनका ये जो मुंह पर वो पाकिस्तान का फ्लैग पैंट करके आता है ये बंदा, ये कुतिया का झगड़ रहा था एक ब्रिटिश क्रिकेट फैन से, यानी कि अपने बाप से, बेटा अपने बाप से लड़ रहा है। देखो माहौल कैमरे के सामने बेटा अपने बाप से लड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई समझाए कि बाप की बेइज्जती नहीं करनी है, बाप की बेहतरामी नहीं करनी है। आपने बड़े सारी दुनिया के सामने, कैमरों के सामने सब देख रहे थे और आप अपने बाप की बेइज्जती कर रहे थे, बाप के साथ लड़ रहे थे। तो ये कहानी भी सुधरनी होगी बेकारियों को, और बेकारियों को ये समझना होगा, बेकारियों को ये समझना होगा कि किस तरह के टाइम पर कहां पर क्या करें और कौन सा रिएक्शन दे दे। तो पाकिस्तानियों, जो आप अपने ही प्लेयर की वाइफ को गाली दे रहे हो, अपने ही प्लेयर की वाइफ को, फैमिली को टारगेट कर रहे हो, उनके बच्चे को टारगेट कर रहे हो, ऐसे ही आपकी हमाकत में ऐसे ही हम तरक्की चाहते हैं और ऐसे ही आप आगे और भी ज्यादा करो, और भी ज्यादा करो। मोहसिन नकवी की फैमिली को भी टारगेट करो क्योंकि उसने सलमान आगा को रखा है, और आकिब जावेद को भी टारगेट करो क्योंकि वो सेलेक्टर है, उसको भी क्योंकि उसने सिलेक्शन कमेटी में बैठ कर इस बंदे को कैप्टन बनाया है। और मोहसिन नकवी से लेकर सारा गवर्नमेंट पाकिस्तान इसमें शामिल है। पाकिस्तानियों लगे रहो, हम ऐसा ही आपको सपोर्ट करेंगे। और वह अंदर से मैक हसन को भी गाली दे दो भाई कि ये भोसड़ी वाला किस तरह न्यूजीलैंड से आया है और यहाँ पर आपकी कोचिंग कर रहा है। तो हर एक को, किसी को भी मत छोड़ना, A to Z सबको लपेट लो भाई। और वो पुरानी जख्मों को भी याद करना, वो 9 बॉल किया था मोहम्मद आमिर ने, उसको भी गाली दो दो। शोएब अख्तर ने चीटिंग किया था, वो भाई साहब ड्रग इस्तेमाल की थी, वो उसको भी गाली दो दो। शाहिद अफरीदी गू खान ने बॉल को एप्पल समझ के खाया था, उसको भी टारगेट करो। उनके साथ साथ मोहम्मद आसिफ ने जो 9 बॉल पर की थी और उनके साथ ड्रग का यूज किया था, उसको भी टारगेट करो। वो जो सारे चर्सी, वो जो सारे मैच फिक्सर्स, राशिद लतीफ से लेकर वसीम अकरम, ये रमीज सलीम मलिक, ये सब को टारगेट करो। सबको नंबर 1 पर गाली दे दो और उनकी फैमिली को भी टारगेट करना। एक के साथ नहीं होना चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं आगा जी के लिए, और आगा जी के साथ ये जो हो रहा है ये सिर्फ आगा जी के साथ नहीं होना चाहिए, ये हर एक पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी प्रेजेंट क्रिकेटर, सबके साथ होना चाहिए। हाँ, बबरू के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि बबरू को नहीं छोड़ने का। 25 पर 24 या 24 पर 25, इतने ज्यादा रन की इस बंदे ने, इतना हिम्मत बबरू आजम की के 24 वालों पर आप 25 रन, 1 रन ज्यादा करो बॉलर से, ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं और ना ही बर्दाश्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपकी ओपिनियन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बेकारियों को ऐसे ही जलील रखो, ये अब गाली देंगे सब। ये जो आगा जी बहुत बड़ा था ना, अब आगा जी की फैमिली और आगा जी के बेटों को भी भाई साहब टारगेट करो, सारी फैमिली को टारगेट करो। ये मामला पहुंच गया है, ये मामला पहुंच गया है, और ये इस मामले में हम बरकत चाहते हैं, ऐसी ही आगे बढ़ जाए। आगा जी की फैमिली को ऐसे ही टारगेट करो, आगा जी के बेटे को ऐसे ही टारगेट करो, हर पाकिस्तानी क्रिकेटर को ऐसे ही टारगेट करो। पाकिस्तान जलील होगा, ये श्रीलंका से भी हारेगा। बाई चांस इसको 1 पॉइंट मिला है कि जहां पर बारिश हो गई थी न्यूजीलैंड के मैच में, और हमने सबसे पहले कहा था कि 1 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेने का और नहीं देने का। 1 पॉइंट के साथ ये वापस होंगे लाहौर, कराची, जहां पर भी हो, दफा हो जाए। ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ऐसी ही जरूरत है। और
प्यार और मोहब्बत से बहुत ज्यादा थैंक यू। क्या आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मिलता है, ऐसे ही जलील करते जाएंगे पाकिस्तानियों को। ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट में वही स्टाइल में जय हिंद जय अफगानिस्तान।